हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन रहने वाला है हमारा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। यानी ये FSSAI में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आईवी रिक्रूटमेंट में से एक पोस्ट है जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है। इससे पहले हमने दो तीन पोस्ट के बारे में जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट या फिर हाउ टू प्रिपेयर, ये सब चीजें हमने सेशन कवर कर लिया। डिटेल नोटिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 37 आउट ऑफ 254 में से। आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो आपको मालूम है ऑलरेडी, 13 अक्टूबर से 12 नवंबर आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म लाइव चल रहे हैं। इस बीच जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। सो इस सेशन में हम कवर करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को और इंपॉर्टेंट बुक्स को। यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे कैसे एग्जाम होंगे, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, किस तरह से कट ऑफ जाएगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा, अगर एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, कितना नंबर मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सिलेबस में आपके कौन से टॉपिक रहने वाले, कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उन सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स को स्टडी करोगे, कौन कौन से बुक्स के थ्रू आप गो थ्रू करोगे, कैसे आप रिवीजन करोगे। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बने रहना वीडियो के अंत तक का, काफी मजा आने वाला है। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर आप एक टेलीग्राम यूजर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है एग्जाम बिगनर ऑफिशियल। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सीट है 37। जो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो आपकी एज मिनिमम 21 से मैक्सिमम 30 रहनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन हो फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, या आपके पास मास्टर डिग्री हो केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है हमारा फी, यानी इस पोस्ट के लिए यानी इस एग्जाम के लिए आपकी फी क्या रहने वाली है। वो रहने वाली है आपकी जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपए और ST ST अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपीज। नेक्स्ट है आपका एग्जाम मोड। एग्जाम मोड आपका यहाँ पे CBT रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपके यहाँ पे 2 CBT देखने के लिए मिल रहे हैं, बाकी हम उसको आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी एग्जाम मोड आपका CBT, एग्जाम फी आपकी 1500 रुपए है और एलिजिबिलिटी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें फूड में, फूड साइंस में, न्यूट्रिशन में, और आपकी मास्टर केमिस्ट्री डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में होनी चाहिए। टोटल सीट यहाँ पे हमें 37 देखने के लिए मिल रही है। सो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। आपके जो मार्क्स आएंगे CBT 1 और CBT 2 दोनों के 50-50% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसी के बेस पे आपकी एक फाइनल कट ऑफ जाएगी जहां आपको सिलेक्शन आपकी सीट कंफर्म हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में हम सबसे पहले देखते हैं आपके सब्जेक्ट में देखें तो हम यहाँ पे आपका पार्ट ए पार्ट बी दो सेक्शन हमें नजर आ रहे हैं पेपर के अंदर। ये आपका CBT 1 है, जैसे कि ऊपर मेंशन एग्जाम पैटर्न में CBT 1 में आपको दो पार्ट में पेपर देखने के लिए मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट बी, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। ये दोनों सेम ही डेट में एक ही एग्जाम के अंदर आएगा। उसमें ये मतलब आपका जो सिलेबस है ना, सब्जेक्ट्स है उनको डिवाइड कर दिया है यहाँ पर दो पार्ट में, पार्ट ए में, पार्ट बी में। पार्ट ए का जो सेक्शन है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी जो आपका पार्ट ए है ये यहाँ पे इन्होंने टोटल 40 क्वेश्चंस का बना दिया है। जो सेकंड है आपका पार्ट बी में आपको इंडियन और इंटरनेशनल फूड जो लॉ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 20 क्वेश्चंस, और FSSAI के रोल फंक्शन और यहाँ पे आपके न्यूट्रिटिव यानी इस सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रिंसिपल बेसिक फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस, यानी इस वाले इन 3-4 टॉपिक से आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी पार्ट बी में जो आपका टोटल पार्ट हो गया है वो 20-20-40 यानी 80 मार्क्स का, और पार्ट ए में आपका 40 मार्क्स का, यानी जो टोटल आपके क्वेश्चन बैठ गए MCQ वो 120 आ गए। यानी यहाँ पे आपका जो CBT 1 होगा वो एक ही डे में आपका दो सेक्शन में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। जो टोटल क्वेश्चन हमें MCQ देखने के लिए मिलेंगे वो 120 देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो आपका एग्जाम फॉर्मेट है, मगर मैं आपको बता दूं तो MCQ आपके 120 है,
आपके यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी 120 जो क्वेश्चन है आपके वो 480 मार्क्स के टोटल आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। जो आपकी एग्जाम ड्यूरेशन होगी वो यहाँ पे 180 मिनट्स की, यानी 3 आवर्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। जी हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी सिलेबस की, यानी जो आपका पार्ट ए है, सीबीटी 1 के अंदर पार्ट ए है जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है आपका, उसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंसी में आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी, आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी आपको। इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में से आपके जो आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च, गेम, स्पोर्ट, इन सब आपको देखने के लिए जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपकी अगर मैं यहां बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, स्पेलिंग एरर और आपके सेंटेंस ग्रामर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, यही सब आपको पार्ट ऑफ व्यू स्पीच में से, इन्हीं सारे सेक्शन में से आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इंग्लिश पोर्शन में से। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सारी कमांड आनी चाहिए, गूगल डॉक्स आपका नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, व्हाट्सएप, एफबी, फेसबुक, ट्विटर, मतलब जो बेसिक है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी पार्ट ए आपका 40 क्वेश्चन का रहेगा। एक क्वेश्चन की जो आंसर आपका मार्क्स है वो है 4 नंबर, यानी जो आपका टोटल है ये 40 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। तो ये आपका पार्ट ए था सीबीटी 1 के अंदर। जैसे कि ये जो एग्जाम होते हैं एफडब्ल्यूएसएआई की, यानी जो नॉन टेक्निकल जो एग्जाम रहते हैं, नॉन टेक्निकल नहीं, टेक्निकल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उनमें ये जो अर्थमेटिक, इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेसी, कंप्यूटर, ये सब इतना डीप में नहीं आता, मतलब कि थोड़ा बेसिक, और जो आपका एग्जाम लेवल रहता है ना वो मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, यहाँ डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीबीटी 1 में पार्ट बी। ये थोड़ा लेंथी है, इसको हम अलग अलग स्लाइड करके डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इंडियन और इंटरनेशनल फूड लॉ है। इसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी आपका ये सब्जेक्ट है ये 80 मार्क्स का रहने वाला है। इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यानी जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, वो रहता है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006। यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ओवरव्यू ऑफ अदर रेलिवेंट नेशनल बॉडीज, इसमें रहेगा आपका टॉपिक इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, इसमें एक टॉपिक रहेगा। तो यानी ओवरऑल ये आपका जो सब्जेक्ट है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, इसमें है एफडब्ल्यूएसआई के रोल, फंक्शन, आपके इनिशिएटिव, यही जो आपका सारी वहां की बेसिक जीएनएस इवोल्यूशन, एफडब्ल्यूएसआई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, overview system and process standard, enforcement, promoting the safe and wholesome food, और training and capacity building, role of the state food authority, इन्हीं सब में से आपको 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका सीबीटी 1 पार्ट बी के अंदर ही आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रिंसिपल एंड बेसिक फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, और फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। यानी यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट यानी 3 टॉपिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इनके अंदर भी कई सारे टॉपिक है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैक्रो एंड माइक्रो यूनिट्स देखने के लिए आपको मिलेगा, जनरल प्रिंसिपल एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी ओवरव्यू आपके लिए देखने को, यानी इन्हीं सब में से जो कंबाइंड होकर आपका क्वेश्चन आएंगे वो 40 आएंगे। इसमें एक सब्जेक्ट हो रहा है, वो ये है आपका जनरल कॉन्सेप्ट एंड फूड एनालिसिस टेस्टिंग, यानी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, और प्रिंसिपल एंड बेसिक फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। इन टोटल में से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी आपके जो टोटल यहां से मार्क्स निकल कर आएंगे वो 160 निकल कर आएंगे।
नेक्स्ट है हमारा सीबीटी 2, यानी सीबीटी 1 के बाद आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो होगा आपका सीबीटी 2। ये सीबीटी की आपको मुझे उम्मीद है फुल फॉर्म पता होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी ये आपका नेक्स्ट डे 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में, 4 दिन के गैप में या 1 महीने के गैप में जब भी होगा आपका सीबीटी 2 होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है ये आपका 15 से 20 दिन के गैप के बाद होगा, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है FSSAI के, वहां पे क्लियर मेंशन था इसमें सिलेबस ऑफ द स्टेज 2 वेयर एप्लीकेबल विल बी अपलोडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1, यानी सीबीटी 1 हो जाने के बाद ही आपका इसका सिलेबस अपलोड किया जाएगा सीबीटी 2 का। अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है वेबसाइट पे भी। बट लास्ट ईयर क्या रहा था, लास्ट ईयर सीबीटी 2 कैसा रहा था वो हम देख लेते हैं। उम्मीद है कि इस साल भी 100% उम्मीद है कि इस साल भी सीबीटी 2 इसी तरह का होने वाला है जैसा कि पिछले साल रहा था। वो ये था कि आपका सीबीटी 2 में यहाँ आपका जनरल एबिलिटी थी, आपका रिटन होएगा। मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे आपकी जनरल एबिलिटी थी, इसमें फूड सेफ्टी एंड इकोसिस्टम इन इंडिया था। पार्ट सी था इसके अंदर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड क्वालिटी एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो देखिए जैसे कि हमने अभी तक सीबीटी 1 में टॉपिक डिस्कस किए पार्ट बी के अंदर, वही सब यहाँ आपको सीबीटी 2 में देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा डेप्थ में मिल रहा है, ज्यादा सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है। सीबीटी 1 पार्ट बी में सिलेबस कम था, यहाँ पे सिलेबस ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है सीबीटी 2 में। यह आपका उम्मीद है कि रिटन एग्जाम होने वाला है जैसा मेंशन है, बट ये क्या होता है ये सीबीटी 1 के बाद में ही मालूम होगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट ईयर जो हुआ था वही इस साल होने की उम्मीद में। जनरल एबिलिटी आपका रहेगा जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्मार्ट वर्किंग विद एमएस ऑफिस, मेंटल एबिलिटी बेस्ड ऑन द केस स्टडी एंड सिचुएशन एनालिसिस में आएगा। देन आपके इसमें फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में आपका स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हमने अभी पार्ट बी सीबीटी 1 में कवर किया था। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में हमने अंडरस्टैंडिंग द फूड हजार्ड, फूड बोन लाइसेंस, ये सब वॉट एवर से सैनिटेशन, ये सब कुछ चीजें इसमें रहने वाली है। फिर फूड क्वालिटी में आपका देख लेंगे में इंस्पेक्शन, फूड सर्विलांसेस, फूड रिकॉल, क्वालिटी कंट्रोल, फूड एट द स्टेज प्रोसेसिंग, ये सब इसमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, हीट प्रोसेसिंग और आपका कैनिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, फ्रीज, ड्राइंग, ये सारी चीजें आपको फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में देखने को मिल रही है। यानी ये है आपका लास्ट ईयर सीबीटी 2 का सिलेबस जो आपका प्रीवियस ईयर कंडक्ट किया गया था। इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल सीबीटी 2 कैसे रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, यानी आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी किन बुक्स के थ्रू करोगे, किन बुक्स से आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं, कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन, इस पे एक शॉर्ट नोट के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, सुरेश चंद्रा की, देवेश कुमारी की, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हो। ये सब जो मैं बुक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सब Amazon पे अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जनरल इंटेलिजेंस की, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड के लिए कि आप जो आपकी रीजनिंग यानी रीजनिंग के लिए आप जो बुक प्रेफर करोगे वो आप किरण पब्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव रीजनिंग यानी तर्क शक्ति आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक मैंने डिस्कस की थी वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें मैंने बताया था क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए जो आपकी बुक रहेगी वो आपकी एस चांद की, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की काफी अच्छी बुक है। आप इस बुक को परचेस करके भी यहाँ से सेट पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश के लिए जो आपकी अगर आप बिगिनर्स है या आपकी पिछले 2-3 साल से अच्छी तैयारी है तो भी आप इस बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। ये जनरल इंग्लिश रहने वाली है, यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस ग्रामर और आपको यहाँ पे इडियम फ्रेजेस सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है इस बुक के अंदर। अरिहंत पब्लिकेशन की है, एसवी बाक्शे की, बड़ी अच्छी बुक रहने वाली है। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए, जो कि आपका वहां पर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, रिसर्च, ये सब कुछ जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको इसमें से बहुत अच्छा कवर कराएगी ये बुक। आपका इस बुक का नाम है दिशा पब्लिकेशन की बुक जनरल अवेयरनेस करके, ये भी आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट बुक है यानी इस एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, यानी जो हमारे जिसमें हॉट टॉपिक है वो है हमारा सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके लिए मैं एक नई बुक ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, ये एक स्पेशल बुक आपकी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के लिए 2006 में रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए यहाँ पे आपकी FSSAI की, ये आपको वीरा गुप्ता की बुक मिलेगी। आपका यहाँ पर ये भी मैं लिंक आपको Amazon पे अवेलेबल है इजीली, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस बुक को डेफिनेटली परचेस करें और इससे गो थ्रू करें। लास्ट बुक जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर के लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, बहुत अच्छा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, सारी बेसिक चीजें कंप्यूटर के आप यहाँ से सेट पेपर लगाकर गो थ्रू कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का सेशन फूड सेफ्टी सेंट्रल ऑफिसर के ऊपर। मैंने यहाँ डिस्कस किया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें टॉपिक क्या रहेगी, सीबीटी 1 क्या था, सीबीटी 2 क्या है। मैंने यहाँ डिस्कस किया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है। मैंने यहाँ डिस्कस किया कि टोटल वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एग्जाम फी क्या है, लास्ट डेट क्या है। और मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी मेहनत को और सफल बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ना भूले। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछे। बाकी और किसी अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।